जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये मेरा किचन गार्डन है और इस किचन गार्डन में मैं काफ़ी हरी सब्जियां लगा रखा हूँ, जिनमें तोरई, चौली, जिसको हम आम भाषा में लोबिया भी बोलते हैं, भिंडी के पौधे और करेला और खीरा के पौधे और कई आदि सब्जियां मैंने इस किचन गार्डन में लगा रखी है। ये तोरई के पौधे हैं और आज ये 31 डे के हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इन पौधों के ऊपर लगने वाली सब्जियों को मैं ज़मीन वाले कीटों से बचाने के लिए लकड़ियाँ और तार की सहायता से इनके ऊपर मैंने जाल की व्यवस्था की है और प्लास्टिक की रस्सी को ऊपर जाल से जोड़कर इन पौधों की जड़ के पास एक लकड़ी के सपोर्ट से प्लास्टिक की रस्सी को जोड़ देता हूँ। अब ये तोरी की बेल प्लास्टिक की रस्सी के सहारे ऊपर लकड़ी के जाल पर फैल जाएगी। फिर इन पौधों के लगने वाली सब्जी नीचे जमीन से टच नहीं होगी और जमीन पर पनपने वाले कीटों से बची रहेगी। ये मेरे किचन गार्डन में लेडी फिंगर भिंडी के पौधे हैं, जो कि आज 18 डे के हो चुके हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इन पौधों में मौसमी प्रभाव के कारण कई प्रकार के कीट पनपते हैं, जिनमें कई कीट इस प्रकार के हैं जो कि पौधों की पत्तियों को छलनी करते हैं और उनमें गोल गोल छेद कर देते हैं। इस कीट को हम लट या कीड़ा भी बोल सकते हैं। ये लट भिंडी के पौधों की पत्तियों को धीरे धीरे कुतरती है और इन पत्तियों में छेद बना देती है, और अगर समय रहते इन भिंडी के पौधों में स्प्रे नहीं किया तो ये लट सभी भिंडी के पौधों की पत्तियों को कुतर कर उनमें छेद बना देगी। वैसे तो मैं अपने किचन गार्डन में रूटीन के हिसाब से सभी सब्जियों के पौधों में 7 डे से स्प्रे करता हूँ, और अगर सब्जियों के पौधों में पहले मुझे कीट नज़र आते हैं तो मैं समय से पहले भी उनमें स्प्रे कर देता हूँ। सब्जियों में भिंडी के पौधे ऐसे हैं जिनमें बाकी सब्जियों के कंपैरिजन में कीड़े या कीट सबसे ज़्यादा पनपते हैं और बीमारियां भिंडी के पौधों में सबसे ज़्यादा पनपती हैं। ये मेरे किचन गार्डन में खीरा के पौधे हैं और आज ये 23 डे के हो चुके हैं। मैंने अपने किचन गार्डन में बेल वाली सभी सब्जियों के लिए ऊपर लकड़ी और तार के जाल की व्यवस्था की है, ताकि बेल वाली सब्जियों के लगने वाली सब्जियां खराब ना हो। खीरा के पौधों में बेल के तातू निकलना शुरू हो चुका है, जिसके जरिए ये तातू रस्सी को पकड़कर ऊपर पहुंच जाएगा जाल के, और मैंने बेल को जाल पर पहुंचने के लिए प्लास्टिक की रस्सी को ऊपर जाल से जोड़कर नीचे पौधे को सपोर्ट देने के लिए लगा दिया है। अब इस खीरा की बेल भी इस रस्सी के सहारे ऊपर जाल पर पहुंच जाएगी। ये मैंने अपने किचन गार्डन में करेला के पौधे लगा रखे हैं और आज ये 19 डे के हो चुके हैं। इन पौधों की ग्रोथ अच्छी है और इनको भी ऊपर लकड़ी के जाल पर पहुंचाने के लिए प्लास्टिक की रस्सी का सहारा देकर मैंने नीचे सपोर्ट पौधे को दे दिया है, जिससे ये ऊपर जाल पर पहुंच जाएगा। मैं
अपने किचन गार्डन में ओनली ऑर्गेनिक दवाइयों का इस्तेमाल करता हूँ, जो कि मैं घर पर ही तैयार कर लेता हूँ। मेरे किचन गार्डन में लगाने वाली सब्जियों के लिए मैं ग्रो बैग भी घर पर ही तैयार कर लेता हूँ। जिन बैग्स में पालतू पशुओं के लिए फीड आता है, उन बैग्स को खाली होने के बाद मैं अपने किचन गार्डन में सब्जियों को लगाने के लिए ग्रो बैग के लिए तैयार कर लेता हूँ। और ये पौधे तोरी के हैं और आज इनको लगाए हुए 14 डे हो चुके हैं। इनकी ग्रोथ अच्छी है। मैं अपने किचन गार्डन में सभी सब्जियों को ग्रो बैग के अंदर ही लगाता हूँ। फिलहाल ये सभी ग्रो बैग मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। अभी इन तोरी के पौधों के बेल निकलना चालू नहीं हुई। जैसे ही इनके बेल निकलना चालू होती है, तो फिर मैं इन पौधों को भी प्लास्टिक की रस्सी का सहारा देकर ऊपर जाल से जोड़ दूंगा, जिसके जरिए इन पौधों की बेल ऊपर जाल पर पहुंच जाएगी और इसके लगने वाली सब्जी खराब नहीं होगी। ये मैंने अपने किचन गार्डन के लिए ब्रिंजल की नर्सरी तैयार की है और आज ये नर्सरी 15 डे की हो चुकी है। इन पौधों को कुछ और बड़ा होने के बाद लगभग 1 महीने बाद दूसरे ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करेंगे। इस ब्रिंजल की नर्सरी को जब आज सुबह मैंने देखा, तो इसमें मुझे एक ग्रीन कलर का छोटा कीट दिखाई दिया और उस कीट ने पौधों को नीचे जड़ से काट कर खराब कर दिया, जिनमें से 6 से 7 पौधे खराब हो गए। लेकिन मैं उस कीट को देखने के बाद बिना देरी करते हुए तुरंत इस ब्रिंजल की नर्सरी में स्प्रे कर देता हूँ और उसके कुछ देर बाद इस ब्रिंजल की नर्सरी में से वो कीट नष्ट हो जाता है। ये मैंने अपने किचन गार्डन में चंवली के पौधे लगा रखे हैं, जिसको लोबिया भी बोलते हैं। और ये पौधे आज 30 डे के कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे किचन गार्डन में इन चंवली के पौधों की सबसे अच्छी ग्रोथ है और इनके कुछ ही दिनों में अब फली भी निकलने वाली है। इन चंवली के पौधों में सपोर्ट के लिए इनके खुद से तातू नहीं निकलता, इसलिए मैं इनको प्लास्टिक की रस्सी से ऊपर लकड़ी के जाल का सपोर्ट दूंगा, तो ये नीचे नहीं झुकेंगे। इनकी हाइट लंबी होती है और अगर इनको किसी चीज का सहारा नहीं दिया गया, तो ये नीचे जमीन पर फैल जाएंगे। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।